जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब हम किसी के लिए कोई छोटी सी अरदास भी करते हैं तो गुरु जी हमारी जिंदगी भी बदल देते हैं, क्योंकि उससे हमें भी ब्लेसिंग मिलती है। साथ साथ जिसके लिए अरदास की है उसको भी ब्लेसिंग मिलती है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्रोच्चारण के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मतलब कभी मतलब जैसे यूट्यूब पर मैं मैसेजेस देखती हूँ तो काफ़ी मैसेजेस रिलेट करते हैं, ठीक है, लेकिन इतना जल्दी कोई मतलब मैसेज एकदम से देखा और कुछ टाइम बाद ही वो चीज़ पूरी हो जाती है, ये मतलब बहुत जल्दी, मतलब क्या बोलूँ मैं कि मतलब बहुत ही खुशी देने वाली, बस उस खुशी को कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे मैंने पहले भी अपने एक सत्संग में शेयर किया है कि मेरी फ्रेंड की तबीयत ख़राब थी और गुरुजी का मैंने उसको बताया था गुरुजी के बारे में, तो उसने किया और फिर मैंने भी अरदास की तो उसकी तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया। अब उसके बाद मेरी छोटी बहन है, वो उसको काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो वो भी काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है। अब तो उसको मतलब लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाना ही पड़ेगा, इस तरह का उसका प्रॉब्लम है। तो वो जब मेडिसिन लेती थी तो मतलब अब काफ़ी बहुत किस केस उसका काफ़ी मतलब एज के हिसाब से मतलब बहुत क्रिटिकल हो चुका है, तो वो रेगुलर मेडिसिन नहीं करके वो बीच बीच में स्किप कर देती है। तो अभी जब उसको फिर से वो बहुत ज़्यादा इशू उसका बढ़ गया, तो उसको इतना ज़्यादा हो गया कि मेडिसिन डॉक्टर चेंज करना पड़ा और 2 महीना कहीं और मेडिसिन खाई। तो सब लोग ये सोचे थे कि डॉक्टर जितना बोल रहा है मेडिसिन खाते रहते हैं ठीक हो जाएगा, बट 0.1% भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो उस अभी मुश्किल से कुछ दिन पहले, मतलब 5-6 दिन पहले मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम डॉक्टर चेंज करो, आई थिंक इसको तुम मतलब प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इस बार ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो उसने बोला हाँ अब हम लोग देखते हैं। तो फिर उसके बाद उसके बेटे ने एक दूसरा डॉक्टर ढूंढा और फिर उसके पास गए हैं। तो उसने मुझे पहली बार, मेरी बहन ने मुझे बोला कि ना तू अपने गुरुजी से बोल मुझे ठीक कर दे। मैं बहुत हैरान हो गई। तो मैंने बोला हाँ हाँ मैंने गुरुजी से बोला हुआ है, अरदास की हुई है। और मैंने बोला मैं फिर से अरदास करती हूँ। तो मैंने फिर उसी दिन फिर से गुरुजी के आगे अरदास की। मैं कहा गुरुजी प्लीज़, मतलब बहुत अच्छी है ये, दिल की बहुत भोली है, मतलब इसके साथ इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। और फिर उसकी उसी दिन उनको डॉक्टर चेंज किया। और मैंने फिर नेक्स्ट डे देखा, मैंने मैसेज आया हुआ था यूट्यूब पे कि आज तेरे को खुशखबरी मिलने वाली है। और बस मैंने सोचा पता नहीं क्या खुशखबरी है। तो मैं थोड़ी देर बाद ही बहन का फ़ोन आता है कि डॉक्टर चेंज किया, एक दिन 2 डोज खाई हैं और मुझे मतलब 80% इम्प्रूवमेंट है। मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं हैरान हो गई कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने मैसेज पढ़ा है और इतनी बड़ी खुशखबरी। और मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा उस टाइम, क्योंकि इम्प्रूवमेंट है। और अब तक आज ये दो दिन पहले की बात है, तो मैंने मतलब मैं इतनी खुश थी। और बस सॉरी संगत जी, मैं उस टाइम गुरुपा को मैं ख़ास तौर पे क्षमा मांगना चाहूँगी कि मैं किसी वजह से उस टाइम सत्संग शेयर नहीं कर पाई। बट मैंने आज जैसे ही एकदम से मैं कहा, मेरे को वो खुशी इतनी, वो डे बाय डे उसमें इतना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो लग रहा है कि जैसे कि बेटर हो जाएगी, मतलब एटलीस्ट
ये सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे। अब बहुत इस बात में क्या बोलूँ, गुरुजी का मतलब शुक्राना हम लोग जितना भी करें ना, मतलब वो कम ही पड़ेगा। मतलब हमारे इतनी मतलब हमारे बस में ही नहीं है कि हम गुरुजी का शुक्राना मतलब कर पाएँ जितना वो हम सबके लिए करते हैं। मतलब वो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब बस इतना। और अभी कुछ दिन पहले ही 2-4 दिन पहले ही मैंने सत्संग में सुना था, एक आंटी जी की 9 साल की बेटी है, वो भी छोटी संगत जी हैं। तो उनको बहुत बड़ी मेजर इशू चल रहा है कि उनके सर्जरी का, तो ब्रेन का। तो मतलब मुझे इतना वो लगा कि मैंने मतलब हम सब मिलकर, अगर हम करोड़ हज़ार जितने भी हम लोग अगर मिलकर हम अरदास करें तो ज़रूर ज़रूर सही हो जाएगा सब कुछ। मतलब गुरुजी ज़रूर कृपा करेंगे कि जब इतना टाइम से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनके पॉजिटिव मतलब जो इंडिकेशंस आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि गुरुजी एकदम ठीक कर ही देंगे, बिना सर्जरी के सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिल से ऐसी आवाज़ आ रही है। बस यही है कि हर जैसे अब मेरी बहन का इतने सालों से चल रहा है और प्रॉब्लम, और अभी ही उसने अपने मुंह से बोला कि अपने गुरुजी से बोल दे। तो मैं इतनी हैरान हुई। मतलब इसका मतलब है कि हर चीज़ का वक्त तय है ना। तो बस मैं और क्या बोल सकती हूँ। मैं तो एक मतलब मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं गुरुजी की इतनी बड़ाइयाँ करूँ। उनकी बड़ाइयों के लिए तो शब्द कम पड़ जाते हैं कि मतलब हर छोटा छोटा कुछ ना कुछ। अभी कुछ टाइम पहले मैं बालकनी में थी तो मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखी है, इतने में मुझे 2 बटरफ्लाई दिख गई। मतलब मैं क्या, हम लोग हर ये बोलूँ ना तो दिन में अगर 24 घंटे हैं तो हमारे को कम से कम कितने बार गुरुजी हमारे छोटे छोटे हमारी अरदासें पूरी कर देते हैं। हम जो मांगते हैं इमिजिएटली मिल जाता है। कभी कि छोटी छोटी बातों पे लिए भी हम लोग सिर्फ यही होता है कि हम लोग को इतना ज़्यादा वो हो गया है कॉन्फिडेंस कि मतलब गुरुजी तो है ही ना, मतलब वो ठीक हो ही जाएगा। और कुछ ऐसा होता है कभी कभी कि हमें पेशेंस जितना सब्र, मैं आजकल बहुत आंटी जी के चैनल पे बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ। सब्र बहुत सही है। मतलब बहुत ही खुद का एक्सपीरियंस सबका ही रहा होगा कि अगर हम सब्र कर लें तो हमारी प्रॉब्लम्स ये नहीं कि इमिजिएटली ख़त्म हो जाएंगी, बट जब उसका सही होने का टाइम आएगा गुरुजी कर ही देंगे। और हमारी जो टेंशन है उसको प्रॉब्लम, जैसे गुरुजी के काफ़ी मैसेजेस आते हैं आंटी जी के चैनल पर ही कि अपनी तबीयत ख़राब मत कर टेंशन ले लेकर। और वाकई में ये उस टाइम हम सोच ही रहे होते हैं। और ये मेरे साथ ही अभी मैसेज देखा मैंने मुझे, और वो उस टाइम मैं पहले काफ़ी परेशान हो रही थी। तो मेरे को लगा यार मतलब कि गुरुजी मतलब हर एक छोटे से छोटे इंसान सब के लिए, मतलब गुरुजी की महिमा कितनी ज़्यादा है, मतलब अपरंपार है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब मैं अब सोचती हूँ कि जब टाइम था तभी गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा। अदरवाइज़ हम पहले भी ऐसा हो सकता था ना, मतलब इसकी हमें पता चल जाता या हम उस चीज़ को समझते। बट वही है कि हमारी परीक्षाएं होती हैं और फिर उसके बाद गुरुजी की परीक्षा में खरे उतरना क्या, मतलब हमारे जो परीक्षाएं हो रही होती हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही होती हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि, लेकिन ऐसा होता है कि गुरुजी जब परीक्षाएं लेते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से हमें जो प्रॉब्लम्स मिल रही होती हैं, अगर हम उन प्रॉब्लम्स में पेशेंस के साथ उनसे मतलब निकल जाते हैं तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुरुजी की फिर अपनी शरण में ले लेंगे, वो हमें अपनी संगत जी बना लेंगे, वो हमें अपनी संगत बनाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले वो सब्र बख्शते हैं। और अगर हम सब्र रख पाते हैं तो इसका मतलब हम पर कृपा हो गई, बहुत बड़ी कृपा हो गई। तो मैं सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि जो मतलब हमारे जो नए भी चैनल से, मतलब जो गुरुजी के परिवार में नए
हम हमारे आ रहे हैं, उन सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत सही और अच्छा वो गुरुजी ही जानते हैं। बस हमें सिर्फ सब्र करना होता है। वो हम नहीं जान सकते कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी, गुरुजी के मंत्रोच्चारण के साथ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सब बस गुरुजी का जितना शुक्राना बोलूँ कम है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पास। सब पर अपनी मेहर रखिए, सबके दुख हर लीजिए। बस जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है आंटी जी ने इसमें कितने अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया है कि अगर गुरु जी की जितनी भी संगत है, उस छोटी सी बच्ची के लिए, उस छोटी सी आंटी जी के लिए अगर एक अरदास करेगी, क्या पता हम सबकी अरदास मिलकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उनके हेल्थ इश्यूज को ठीक कर सके। हम जब भी गुरु जी का हाथ थाम लेते हैं, हमसे तो दूसरों का भी कष्ट नहीं देखा जाता, तो वो तो एक छोटी सी बच्ची है। अगर पूरा गुरु परिवार उस संगत जी के लिए, उन आंटी जी के लिए अगर एक छोटी सी अरदास भी कर दे कि उनको बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के ही ठीक कर दे, तो कितनी अच्छी बात होगी कि हम सबकी अरदास गुरु जी ने पूरी कर दी। और इससे आंटी जी को भी खुशियां मिल जाएंगी, क्योंकि उनकी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी होगी। मैं उन आंटी जी का सत्संग इस सत्संग की एंड स्क्रीन में डाल दूंगी, आप उनका सत्संग जरूर सुनिएगा। और हो सके तो पूरा गुरु परिवार मिलकर आंटी जी की बेटी के लिए अरदास जरूर कीजिएगा, ताकि आपको भी डबल ब्लेसिंग मिल सके। साथ साथ आंटी जी की बेटी भी पूरी तरीके से ठीक हो जाए, उनके सारे हेल्थ इश्यूज गुरुजी ठीक कर दे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आंटी जी की बेटी के लिए एक छोटी सी अरदास पूरा गुरु परिवार मिलकर जरूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।